की मेमोरी में जो पार्ट रहा हुआ है उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे अपन। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी के जो मैंने आपको टाइप बताए, क्या क्या टाइप बताए। बेसिकली आपकी कंप्यूटर की मेमोरी को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आएगा, रजिस्टर, कैश, रैम एंड रोम। इसी को आप मेन मेमोरी कहते हो। इसी को प्राइमरी मेमोरी को ही आप मेन मेमोरी कहते हो, जिसमें आपके रजिस्टर, कैश, रैम और रोम आ जाता है। ये मेन मेमोरी का ही पार्ट है। रैम, रोम, कैश, रजिस्टर, ये सारे पार्ट मेन मेमोरी के हैं। और अगर अपन इस तरीके से डिवाइड करते हैं, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था कि रजिस्टर किसका पार्ट है, तो मेन मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है। कहाँ लगा होता है, तो सीपीयू में लगा होता है। ठीक है, मेन मेमोरी कहाँ होती है, आपके सीपीयू में होती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। प्राइमरी मेमोरी, रजिस्टर, कैश, रैम, रोम, मेन। प्राइमरी सेकेंडरी के हिसाब से डिवाइड कर रहे हो, इसको मेन भी बोल सकते हैं और प्राइमरी भी बोल सकते हैं, है ना। सेकेंडरी मेमोरी को कुछ बुक्स में ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी मेमोरी से भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स, किस तरीके से इसको कैटेगराइज किया जाता है और क्या क्या इसमें आ जाता है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी एंड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी एंड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी एंड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी क्या होगी, जिसमें डेटा को आप सीक्वेंस से ही एक्सेस कर सकते हैं। जिसमें डेटा को
सीक्वेंस से ही एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें डेटा को सीक्वेंस से ही एक्सेस किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में जो डेटा लिखा हुआ है, सपोज डेटा इस जगह पे लिखा हुआ है, डेटा इस तरीके से लिखा हुआ है और मुझे ये वाला डेटा इस एड्रेस पे लिखा हुआ डेटा पढ़ना है, तो मुझे सीक्वेंस से शुरुआत से आगे बढ़ना पड़ेगा और तभी मैं यहाँ पहुँच पाऊँगी। डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, डायरेक्ट पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है ना। इसको, ये जो टेप है, इसमें पूरा मूवमेंट शुरुआत से लेकर आखिर तक किया जाएगा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट नहीं पहुँचा जा सकता। डायरेक्ट हेड जो है इस एड्रेस पर नहीं पहुँच सकता, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। और इसका एग्जांपल है आपका मैग्नेटिक टेप, और जो वो टेप रिकॉर्डर की टेप्स आपने देखी थी वो इसी का एग्जांपल है। फॉरवर्ड वगैरह करते हैं, लेकिन वो भी टेप में आगे बढ़, डायरेक्ट तो नहीं पहुंचेगा ना। यहाँ आपके सीडी और आपके जो हार्ड डिस्क है, आप एड्रेस देते हो, एड्रेस से डायरेक्ट उस पोजीशन पे पहुँचते हैं, उस पोजीशन पे पहुँच के पढ़ लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में मेमोरी की एड्रेस पर डायरेक्ट पहुंचकर डेटा को रीड राइट किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर कर दूं इसको।
अब आपके सेकेंडरी मेमोरी को आप कितने भागों में बांट सकते हो? सिक्वेंशियल, डायरेक्ट। सिक्वेंशियल में आपके मैग्नेटिक टेप है और डायरेक्ट में आपके 3 तरीके से फिर आपने फिर कैटेगरी बनाई है। मैग्नेटिक स्टोरेज है, ऑप्टिकल स्टोरेज है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है। टेक्निक के आधार पे, टेक्नोलॉजी के आधार पे जो मैग्नेटिक तरीके से स्टोरेज कर रहा है उसको कहोगे आप मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। जो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी को काम में स्टोरेज कर रहा है उसको ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके को काम में लेके स्टोरेज कर रहा है उसको आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहोगे। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में आपके फिर आपके 2 आएंगी, मैग्नेटिक डिस्क फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल स्टोरेज में आपके आ जाएंगी सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी और आपके ब्लू डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में आपके आ जाएगा पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। पेन ड्राइव को आप फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव को आप फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, सिक्वेंशियल, डायरेक्ट, हो गया कंप्लीट? हटा दो उसको। हो गया? फ्लैश ड्राइव प्राइमरी मेमोरी में उसकी टेक्नोलॉजी वही है ना, EEPROM वाली टेक्नोलॉजी ही इसमें काम में ली गई है। EEPROM को भी फ्लैश ड्राइव उस वो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को पेन ड्राइव के फॉर्मेट में कहा है। तो एक तरीके से पेन ड्राइव अगर रोम में काम में लोगे तो वो प्राइमरी कह जाएगी। उस टेक्नोलॉजी को काम में लेके पेन ड्राइव बनाई है, सेकेंडरी फॉर्म में काम में ले रहे हो तो ये सेकेंडरी। वापस से एक्सप्लेन करती हूँ। प्राइमरी मेमोरी में आपके रोम आता है। रोम का टाइप मैंने बताया था EEPROM, है ना, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको कहा था यही टेक्नोलॉजी पेन ड्राइव में भी काम में आती है ना। लेकिन पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है और रोम प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। अगर आप रोम चिप बना रहे हो, रोम की चिप बना रहे हो, मदरबोर्ड पे लगा रहे हो, उसको रोम की तरह काम में ले रहे हो तो वो आपकी प्राइमरी मेमोरी है। और उसी टेक्नोलॉजी को काम में लेके अगर आप पेन ड्राइव बना रहे हो और बाहर से उसको यूज़ कर रहे हो, एक्सेसरी की तरह उसको यूज़ कर रहे हो, तो वो एक तरीके से सेकेंडरी मेमोरी। टेक्नोलॉजी इसकी वही है, EEPROM वाली।
EEP रोम का तो रोम चिप ही है, रोम चिप ही बनेगी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल में भी मैंने आपको दो टाइप बताए, इलेक्ट्रॉनिकली होगा और अल्ट्रा वायलेट होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो तो EEP रोम है, और अल्ट्रा वायलेट रे से करते हो तो अल्ट्रा वायलेट रोम है। रोम बेसिकली हम लोग काम में नहीं ले रहे हैं, रोम मैन्युफैक्चरर या कंपनीज़ में काम आएगा जहाँ माइक्रो प्रोग्राम काम में लिए जाते हैं। तो इसके एग्जांपल सामान्यतः हम रोम चिप को लगाते हो हटाते नहीं, हार्डवेयर वाले फिर भी लगाते हैं, है ना, है ना। पेन ड्राइव तो आप काम में लेते हो, सबको पता है, लेकिन रोम चिप को सामान्यतः, लेकिन आप खरीदो तो प्रोग्रामिंग करो, उस लेवल तक की प्रोग्रामिंग करो कि आपको EEP रोम चाहिए, तो उस तरीके से रोम चिप आपको मार्केट में मिल जाएगी जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। वो कहाँ लगेगी? मदरबोर्ड पे लगेगी। पेन ड्राइव कहाँ लगेगी? आपके USB पोर्ट पे लगेगी, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट पे लगेगी। USB पोर्ट, सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म है सीरियल। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ रहे हैं बार बार। इस पे आपके पेन ड्राइव लग जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब आ जाते हैं अपन मैग्नेटिक डिस्क पे। मैग्नेटिक डिस्क का अगर हम आर्किटेक्चर देखें इंटरनली, ये आपके कहाँ लगी होगी? ये आपके कंप्यूटर जो आप लेके आ गए हो उसके अंदर एक हार्ड डिस्क ड्राइव है, उसके अंदर ये फिक्स्ड लगी हुई है। हालांकि हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क पोर्टेबल या रिमूवेबल, एक्सटेंसेबल हर फॉर्मेट में आ गई है कि आप हार्ड डिस्क को उसको बढ़ा भी सकते हो, एक्सटेंस भी कर सकते हो, है ना। उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है ना, एक्सपांड किया जा सकता है उसकी कैपेसिटी को। तो इस तरीके की हार्ड ड्राइव आ गई है जिसकी आप कैपेसिटी को एक्सपांड कर सकते हो। कुछ हार्ड ड्राइव इस तरीके की होती हैं जो फिक्स्ड फॉर्मेट की होती हैं। फिक्स्ड फॉर्मेट मतलब आपके हार्ड ड्राइव जो है उसमें फिक्स्ड लगी हुई है प्लेट्स। ये इस तरीके से आपके हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क कह सकते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव कह सकते हैं। मेटल प्लेट, इसको प्लेटर भी कह रहे हैं। ये आपके रीड राइट हेड है। ये गोल गोल आपके मेटल प्लेट बनी हुई है, ठीक है। ये मेटल प्लेट पर इस तरीके से ट्रैक्स बने हुए हैं। इस मेटल प्लेट पे भी क्या बना हुआ है? हर मेटल प्लेट पे इस तरीके से ट्रैक बने हुए हैं। सेंट्रिक ओवल्स, है ना, सेंट्रिक ओवल्स, या आप सेंट्रिक एक तरीके से राउंड जो बना हुआ है इसको आप क्या कहोगे? ट्रैक।
सेंट्रिक सर्कल्स कह दो इनको। इनको क्या कहेंगे हम? ट्रैक। सेंट्रिक मतलब सबका सेंटर एक ही है, ठीक है। ट्रैक बने हुए हैं और क्या बना हुआ है इस पे? ये जो पोर्शन है, इस तरीके से जो आपने डिवीजन किया है ट्रैक का, इसको कहा जा रहा है सेक्टर। ट्रैक और सेक्टर, जब हार्ड डिस्क आप नई लेके आते हो तो ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया को कहा जाता है फॉर्मेटिंग। सबसे पहले हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है। फॉर्मेट करने से क्या? फॉर्मेट ए ड्राइव लिखते हैं ना, अपन कमांड देते हैं फॉर्मेट ए ड्राइव, फॉर्मेट सी ड्राइव, फॉर्मेट बी ड्राइव, जो भी ड्राइव्स हैं उनको आप फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क की ड्राइव का नाम क्या होता है? ये भी एक क्वेश्चन था। हार्ड डिस्क की डिफ़ॉल्ट ड्राइव सी ड्राइव होती है, ठीक है। तो सी ड्राइव को जब आप फॉर्मेट देंगे डॉस कमांड या विंडो के द्वारा, फॉर्मेट सी ड्राइव जब किया जाता है तो उस पर क्या बन जाते हैं? ट्रैक एंड सेक्टर बन जाते हैं। ट्रैक और सेक्टर क्या काम करते हैं? ये इसकी एड्रेस का काम करते हैं। 0 नंबर का ट्रैक है ना, 0 1 2 3 4 इस तरीके से 100 200 300 जितने भी इसमें ट्रैक बने हुए हैं, इसकी कोई ना कोई एड्रेसिंग होगी। उसके बाद ये 0 1 2 3 4 जितने भी इसमें सेक्टर बने हुए हैं, इसकी कोई ना कोई एड्रेसिंग है। ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर से पर्टिकुलर ये कोई जगह है जिस पे इंफॉर्मेशन रखी हुई है और अपन को ये पढ़नी है। ट्रैक नंबर भी दिया जाएगा और सेक्टर नंबर भी दिया जाएगा। तो ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर पे डायरेक्ट ये रीड राइट हेड पहुंच जाएगा और जिससे इंफॉर्मेशन को रीड किया जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसमें ये जो प्लेट्स हैं ये गोल गोल घूम रही है, क्योंकि रीड राइट हेड तो इस तरफ लगा हुआ है। इंफॉर्मेशन अगर इस तरफ लिखी हुई हो तो ये घूम के इस तरफ आएगी, ठीक है। फिर ये जो है ऐसे इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ये रीड राइट हेड है, ठीक है। ये घूम रही है प्लेट, इंफॉर्मेशन यहाँ रखी हुई है, ये घूम के कहाँ आएगी? यहाँ आ गई। अब ये रीड राइट हेड घूम के कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा, इस पोर्शन पे आएगा, तो इसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ लेगा। प्लेट तो लगातार घूम रही है किस पे? सेंट्रल शाफ्ट पे। मेटेलिक प्लेट जो है घूम रही है। मेटेलिक प्लेट आपकी क्या हो रही है? घूम रही है। रीड राइट हेड कैसे मूव कर रहा है? इस तरीके से मूव कर रहा है। ये कैसे कर रही है? इस तरीके से घूम रही है। और रीड राइट हेड कैसे मूव कर रहा है? इस तरीके से मूव कर रहा है। तो डायरेक्ट जहाँ उसको पहुँचना है, ये यहाँ पे रीड राइट हेड सपोज यहाँ पहुँचा, ये पर्टिकुलर कोई ट्रैक है, सेक्टर है। इस ट्रैक और सेक्टर पे जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ये रीड राइट हेड के द्वारा पढ़ ली जाती है, ठीक है। तो इसके डायग्राम्स बना लो आप और उसकी थ्योरी लिख लो। ट्रैक और सेक्टर की लिख लो, मेटेलिक प्लेट की लिख लो, सेंट्रल शाफ्ट का डायग्राम बना लो, फिर उसकी थ्योरी लिखवा देती हूँ।
प्लाटर प्लेटर, इस प्लेट को, मेटल की जो प्लेट है उसको प्लेटर कह रहे हैं। आप लिख लो तो मुझे बता देना, हो गया क्या? आगे दिखाओ, आगे पढ़ें। ये लिख लो, हार्ड डिस्क की डिफ़ॉल्ट ड्राइव सी ड्राइव होती है। हार्ड डिस्क गोल मेटेलिक प्लेट से बनी होती है। जिन्हें प्लेटर कहा जाता है। एक हार्ड डिस्क पे एक से ज़्यादा प्लेटर्स या मेटेलिक प्लेट लगी होती हैं। मेटेलिक प्लेट या प्लेटर की संख्या अलग अलग हार्ड डिस्क में अलग अलग होती है। तीन, चार, छः एक्सेट्रा प्लेट्स स्टोरेज क्षमता के अनुसार लगी होती हैं। प्लेट्स अगर ज़्यादा होंगी तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, सबसे ऊपर वाली प्लेट और सबसे नीचे वाली प्लेट की सरफेस पर स्टोरेज नहीं किया जाता है। सबसे ये वाला और इसके नीचे वाला, सबसे ऊपर की सरफेस पर एवं सबसे नीचे की सरफेस पर स्टोरेज
नहीं किया जाता है। सबसे ऊपर वाली प्लेट और सबसे नीचे वाली प्लेट सरफेस जो है, प्लेट की जो सरफेस है उस पर स्टोरेज नहीं किया जाएगा। प्लेटर्स सेंट्रल शाफ्ट पे घूमती रहती है। प्लेटर सेंट्रल शाफ्ट पे घूमती रहती है, जिससे सभी ट्रैक्स रीड राइट हेड की एक्सेस में आते हैं। साथ ही रीड राइट हेड भी आगे और पीछे के डायरेक्शन में मूव करता है। साथ ही रीड राइट हेड आगे और पीछे के डायरेक्शन में मूव करता है। एक बार ध्यान से देखें, लिख लिया हो तो आपने। एक बार सारे लिख लो तो मुझे बता दें, हो गया? बोर्ड पे एक बार देखें, है ना? और जो लेट आए एक बार फोटो खींच गए इसका, ठीक है? और बोर्ड पे समझ गए, ठीक है? समझने पे पहले ध्यान दें, लिखने में नहीं। इसका फोटो खींच गए ना, और उसको एक बार पहले समझ लो। आपके हार्ड डिस्क स्टोरेज को हम समझा रहे हैं। हार्ड डिस्क स्टोरेज जो है इन प्लेट्स मेटेलिक प्लेट से बनी है। मेटेलिक प्लेट को हम कह रहे हैं प्लेटर। मेटेलिक प्लेट को हम क्या कह रहे हैं? प्लेटर। ये प्लेट्स जो हैं हार्ड डिस्क ड्राइव में इस सेंट्रल शाफ्ट या स्पिंडल पर लगी हुई है। सेंट्रल शाफ्ट या स्पिंडल कहेंगे, उस पर लगी हुई है। और ये जो प्लेट्स है लगातार गोल गोल घूमती हैं, ठीक है? ये जो प्लेट है जिनको हम प्लेटर कह रहे हैं, ये प्लेट में आपके इस तरीके से ट्रैक बने हुए हैं, सेंट्रिक सर्कल बने हुए हैं। इनको हम क्या कहेंगे? सर्कल, जिनको टेक्निकली टर्म में कहा जाता है ट्रैक। सेंट्रिक मतलब इनका सबका सेंटर एक ही है। फिर ये जो ट्रैक्स हैं इनको इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? सेक्टर। हॉरिजॉन्टली इनको अगर हमने डिवाइड किया है तो इसको क्या कहा जा रहा है? सेक्टर। ये वाला पोर्शन क्या कहा जाएगा? सेक्टर, ठीक है? हार्ड डिस्क की डिफ़ॉल्ट ड्राइव सी ड्राइव होती है। जब आप नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है? हार्ड डिस्क की फॉर्मेटिंग की जाती है।
और फॉर्मेटिंग करने की प्रक्रिया का मतलब ये है कि आप हार्ड डिस्क पे ट्रैक एंड सेक्टर बना रहे हैं, जिससे उस पर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। हार्ड डिस्क की प्लेट पर, ये आपकी प्लेट नंबर है 0, 1, 2, 3, ठीक है, प्लेट नंबर हो गए। प्लेट नंबर के बाद आपके क्या हो जाएंगे, ट्रैक नंबर हो जाएंगे। यहाँ से 0 स्टार्ट करें, 0, 1, 2, 3, 200, 300 जितने भी ट्रैक हैं, प्लेट नंबर हो जाएगा, ट्रैक नंबर हो जाएगा, फिर आपका 0, 1, 2, 3 इस तरीके से इसके सेक्टर नंबर हो जाएंगे। तो हार्ड डिस्क पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, प्लेट नंबर, ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन्फॉर्मेशन को रीड कैसे किया जाएगा, ये रीड राइट हेड ट्रैक सेक्टर पे पहुँचेगा और इसकी इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा, ठीक है। सबसे नीचे वाली जो सरफेस है उस पे इंफॉर्मेशन को आप नहीं लिख रहे हो, क्योंकि नीचे रीड राइट हेड लगा हुआ नहीं है। रीड राइट हेड कहाँ लगा हुआ है, इस यहाँ लगा हुआ है, नीचे रीड राइट हेड लगा हुआ नहीं है। तो नीचे वाली जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ नीचे वाली जो सरफेस है, मेटल सरफेस, उस पर इंफॉर्मेशन को नहीं लिखा जाएगा। ऊपर वाली जो सरफेस है उस पर इंफॉर्मेशन को नहीं लिखा जाएगा। ऊपर वाली सरफेस, नीचे वाली सरफेस ब्लैंक रहेंगी, बीच वाली सारी सरफेस पे इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, ठीक है। प्लेट नंबर हो जाएगा, ट्रैक नंबर हो जाएगा, सेक्टर नंबर हो जाएगा, जिससे आप पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इस तरीके से सेक्टर पे रीड राइट हेड के द्वारा पढ़ा जा सकता है। इसको डायरेक्ट इसलिए कहा जाता है कि आपका रीड राइट हेड डायरेक्ट एड्रेस पे पहुंचता है और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है। दो तरीके से हमने डिवाइड किया था, सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट। सिक्वेंशियल के केस में आपको शुरुआत से लेकर एंड तक पढ़ना पड़ता है। मैग्नेटिक टेप उसका एग्जाम्पल है। आप सीधा किसी एड्रेस तक नहीं पहुंच सकते, उस टेप से पूरा थ्रू आउट जाना पड़ेगा, फिर ही आप पहुंच पाओगे, ठीक है ना, उस एड्रेस तक पहुंच पाओगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट ये रीड राइट हेड मूव करके पर्टिकुलर ये इन्फॉर्मेशन पढ़नी है मुझे, तो ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर से पर्टिकुलर ये इन्फॉर्मेशन एक बार में पढ़ ली जाएगी, डायरेक्ट पहुंच के पढ़ ली जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सेस या रैंडम एक्सेस एक तरीके से सेम है। रैंडम एक्सेस कहा जाए या डायरेक्ट एक्सेस कहा जाए, एक तरीके से सेम है, लेकिन कंफ्यूज आपको ऐसे नहीं होना है। रैम को क्या कहा जा रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को सामान्यतः हम डिवाइड कर रहे हैं सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सेस करना या रैंडमली एक्सेस करना बात एक ही है, ठीक है। डायरेक्ट एड्रेस पे पहुंचकर उसके डेटा को पढ़ना को क्या कहा जा रहा है, रैंडम एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। अब ये मैकेनिज्म आपने पढ़ लिया, इसमें कोई दिक्कत। ट्रैक किसको बोलते हैं ये समझ में आ रहा है, सेक्टर किसको बोलते हैं ये समझ में आ रहा है। इसमें एक टेक्निकल टर्म और होती है जिसको कहा जाता है सिलेंडर। नेक्स्ट टेक्निकल टर्म क्या है, ट्रैक, सेक्टर एंड सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, ये आपकी प्लेट है, ये सबसे बाहर वाला ट्रैक है, इसके बाद कोई ट्रैक होगा। तो ये वाला ट्रैक, ये वाला ट्रैक, ये वाला ट्रैक और ये वाला ट्रैक, इनको अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा। सभी के लिए अप्लाइड है ये, सिर्फ एक के लिए नहीं। ये वाला ट्रैक है तो इस वाली प्लेट पे भी एक ट्रैक होगा ऐसा, मतलब अगर ये नंबर 2 का ट्रैक है तो नंबर 2 पे कोई ट्रैक होगा, नंबर 2 पे कोई ट्रैक होगा, नंबर 2 पे कोई ट्रैक होगा। इन सारे नंबर 2 के ट्रैक को मिला लिया जाए तो क्या बनता है, सिलेंडर बनता है। जैसे नंबर 100 पे एक ट्रैक है, 100 नंबर वाला ट्रैक, 100 नंबर वाला दूसरी प्लेट का ट्रैक, 100 नंबर वाला तीसरी प्लेट का ट्रैक और 100 नंबर वाला चौथी प्लेट का ट्रैक। इन सभी ट्रैक्स को मिला लिया जाए तो
सिलेंडर। तो समान नंबर वाले ट्रैक को मिलाने से, सभी प्लेट के ट्रैक को मिलाने से क्या बनता है? सिलेंडर। ये सिलेंडर की थ्योरी लिख लो और उसमें एक डायग्राम भी बना लेना। सभी प्लेट्स के समान नंबर के ट्रैक को मिलाने से सिलेंडर बनता है। सभी प्लेट के समान नंबर के ट्रैक को मिलाने से सिलेंडर बनता है। एग्जाम्पल लें, फिफ्थ नंबर वाला ट्रैक प्लेट, सभी प्लेटों से लें और उन्हें जोड़ें तो एक सिलेंडर बनेगा। फिफ्थ की जगह सेकंड नंबर ले लो, आसान हो जाएगा। हो गया, नोट डाउन हो गया। सिलेंडर समझ में आ गया, ट्रैक आ गया, सेक्टर समझ में आ गया। इसमें एक पॉइंट और लिख गए, इंफॉर्मेशन इसमें किस फॉर्म में स्टोर होगी? सिलेंडर, ट्रैक, सेक्टर। ये एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है। ट्रैक एंड सेक्टर पे इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी। ठीक है, किस फॉर्मेट में स्टोर की जाएगी? हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क पर इंफॉर्मेशन को मैग्नेटिक
पार्टिकल्स को मैग्नेटाइज करके हार्ड डिस्क पर इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक पार्टिकल को मैग्नेटाइज करके स्टोर की जाती है, इसीलिए इसको मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं। इंफॉर्मेशन को किस फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक पार्टिकल या तो मैग्नेटाइज होगा या मैग्नेटाइज नहीं होगा, जिसको ऑन ऑफ मैग्नेटाइज है या नहीं है 0101 के सिग्नल में बदल के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है। ठीक है, बता दो। अच्छा, एक्सटर्नल डिस्क क्या होती है? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या होगी? ये आपके फिक्स्ड है। आपके जो हार्ड डिस्क है दो तरीके की हैं, जो आपके सीपीयू के अंदर लगी हुई है वो फिक्स्ड हार्ड डिस्क है, और एक्सटर्नल डिस्क या पोर्टेबल डिस्क वो है जो आप बाहर से लगा सकते हो, और पोर्टेबल का मतलब मूव कर सकते हो। अब हार्ड डिस्क में कुछ टेक्निकल टर्म्स और काम में आ गई हैं, जिन्हें आप कहते हो स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी इसकी? नंबर ऑफ सरफेस जिन पर डेटा स्टोर किया जा सकता है, नंबर ऑफ सरफेस जिन पर डेटा स्टोर किया जा सकता है, नंबर ऑफ सरफेस, नंबर ऑफ ट्रैक, into number of sector, number of track per surface। सारे ट्रैक नहीं गिनने, एक सरफेस पे कितने ट्रैक हैं और कितने सेक्टर हैं, फिर सरफेस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे सेक्टर स्टोरेज नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर स्टोरेज। तो इससे आपकी क्या आ जाएगी, हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी आ जाएगी। एक हार्ड डिस्क में कितना आप स्टोर कर सकते हो। अब अपन हमने जो एग्जांपल लिया था उसकी सरफेस कितनी थी? चलो अपन सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक प्लेट। एक प्लेट पे आपके 10 सेक्टर बने हुए हैं, 200 ट्रैक बने हुए हैं, या 100 सेक्टर बने हुए हैं, 100 सेक्टर बने हुए हैं, 200
ट्रैक बने हुए हैं, 4 आपकी प्लेट हैं, तो ऊपर और नीचे वाली छोड़ो, ऊपर और नीचे वाली छोड़ो, तो कितनी सरफेस मिल जाएंगी आपको? 4 प्लेट पे कितनी सरफेस मिलेंगी? ये वाली छोड़ो, ये वाली छोड़ो, ऊपर ऊपर वाली, एक तो यहाँ मिलेगी, 2 यहाँ मिलेंगी, 2 यहाँ मिलेगी, 1 यहाँ मिलेगी, 6 सरफेस आपको मिल जाएंगी। 4 प्लेट है तो कितनी सरफेस मिलेगी? 6 सरफेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो एक सेक्टर में आप अगर नंबर ऑफ बाइट्स 1024 बाइट्स आप स्टोर करते हो, तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी आ जाएगी। एक सेक्टर में मैं 1024 स्टोर कर सकती हूँ। ठीक है, तो जितने भी सेक्टर हैं वो अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया, जितने भी ट्रैक हैं वो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये एक सरफेस के लिए काफ़ी है क्या? ये मल्टीप्लिकेशन जो हम कर रहे हैं ये मेरी एक सरफेस है, आप ध्यान दें। ठीक, बहुत सिंपल करने के लिए 1 2 3 4 में डिवाइड किया, 3 इस पे ट्रैक हैं। ठीक है, कितने ट्रैक है इस पे? 3 ट्रैक है और 4 सेक्टर है। और मैं आपको ये कहती हूँ कि एक सेक्टर पर आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो 10 बाइट। तो इस प्लेट पे कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो एक सरफेस पे? ये सही है क्या? कुल मिला के 120 ही कर पाओगे सरफेस पे? आपके कितने ट्रैक हैं? 1 2 3 ट्रैक, 4 ट्रैक। मैं कह रही हूँ एक सेक्टर पर एक सेक्टर पर आप कितनी इंफॉर्मेशन कर सकते हो, है ना? तो एक सेक्टर पे आप 10 कर रहे हो तो उतने ही ट्रैक से मल्टीप्लाई करके, ट्रैक और सेक्टर मल्टीप्लाई करके, सेक्टर का मतलब पर्टिकुलर ये वाला सेक्टर, ये वाला पोर्शन, फिर उसको ट्रैक से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो आपके ये 120 और नंबर ऑफ सरफेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हार्ड डिस्क की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ सरफेस ट्रैक इंटू सेक्टर इंटू नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर, ये टोटल स्टोरेज कैपेसिटी हो गई। इसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम को हम 2 भागों में बांटते हैं, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। एक्सेस टाइम हार्ड डिस्क का एक्सेस टाइम क्या होगा? सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। सीक टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है, हम उसको समझेंगे। हार्ड डिस्क के एक्सेस टाइम को कहा जाता है सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। सीक टाइम ट्रैक की एड्रेस पर पहुंचने में लगा समय। सीक टाइम को हम कहेंगे हार्ड डिस्क के ट्रैक की एड्रेस पर पहुंचने में लगा समय। ये कह जाएगा आपके सीक टाइम। लेटेंसी टाइम हार्ड डिस्क के सेक्टर एड्रेस पर पहुंचने में
जगह समय। हार्ड डिस्क के सेक्टर एड्रेस पर पहुंचने में लगा समय। सीक टाइम, एड्रेस सीक टाइम, लेटेंसी टाइम और एक्सेस टाइम। ट्रैक और सेक्टर दोनों को सर्च करके उसके एड्रेस पर पहुंचने में लगा समय। एक्सेस टाइम को क्या कहेंगे? डाटा की एड्रेस पर पहुंचने में लगा समय। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ रहा है। हार्ड डिस्क का एक्सेस टाइम क्या है? सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। सीक टाइम क्या है ये पूछा जा सकता है, लेटेंसी टाइम क्या है ये पूछा जा सकता है। एक्सेस टाइम क्या है? सीक प्लस लेटेंसी को कहा जा रहा है। ठीक है, सरफेस जूस लेके आ जाओ। अब नेक्स्ट है हार्ड डिस्क के अटैचमेंट के आधार पर अटैचमेंट टेक्नोलॉजी के आधार पर हार्ड डिस्क की अटैचमेंट टेक्नोलॉजी के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर फर्स्ट, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट दूसरा है पाटा एंड साटा, शॉर्ट में कहें सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। हार्ड डिस्क के अटैचमेंट टेक्नोलॉजी के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, पाटा एंड साटा, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट एंड सेकंड वन है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। हम अब बात करते हैं पाटा टेक्नोलॉजी के आधार पर कैसे काम होता है। पाटा टेक्नोलॉजी में हार्ड डिस्क बल्कि अटैचमेंट पिंस के द्वारा जुड़ा होता है। इसमें लगभग 40 पिंस
लगी होती हैं। इसमें लगभग 40 पिंस लगी होती हैं और इसकी स्पीड 133 मेगाबाइट पर सेकंड तक होती है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, हटा दूं क्या ये? अब आ जाते हैं हम साटा पे। स्पीड, इसकी स्पीड 133 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक होती है। ठीक है, हम आ जाते हैं साटा में। क्योंकि ये पाटा टेक्नोलॉजी, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है, इसके द्वारा इसमें पिंस की संख्या ज़्यादा है, बल्कि हैं, वायर्स ज़्यादा हैं। वायर्स ज़्यादा है तो कंप्यूटर बड़ा होगा, बल्कि होगा, है ना। हम ये चाह रहे हैं कि कंप्यूटर जो हैं अब छोटे से छोटे आएँ, चपटे आएँ, पतले आएँ, भारी नहीं हो, बल्कि नहीं हो। तो इसके लिए ये टेक्नोलॉजी आई साटा की, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिसमें हार्ड डिस्क को कम बल्कि पिंस के द्वारा जोड़ा जाएगा। इसमें 7 पिंस से ही इनका काम हो जाएगा। 40 की जगह 7 पिन होगी तो वायर्स की संख्या, बसेस की संख्या, जो वायर्स बड़ी बड़ी वायर्स थी उनकी संख्या कम होगी, और जितनी संख्या कम होगी आपका कंप्यूटर और लैपटॉप बल्कि कम होगा। ठीक है। दूसरा, इसकी स्पीड भी कंपैरेटिवली 600 मेगाबाइट पर सेकेंड है। तो ये टेक्नोलॉजी के बाद कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये आपकी सीरियल साटा। पाटा के बाद आई साटा। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्योंकि पाटा में पिंस की संख्या, ज़्यादा होने से कंप्यूटर बल्कि होते थे, इसलिए यह टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, जिसमें पिंस की संख्या 7 तक होती है और स्पीड 600 मेगाबाइट पर सेकंड तक होती है। और स्पीड 600 मेगाबाइट पर सेकंड तक होती है। क्या? बसेस में कनेक्टर है, ये अटैचमेंट का तरीका है।
पैरेलली अगर आप पिंस के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करोगे, पैरेलल मतलब वायर्स की संख्या ज़्यादा होगी, है ना। कनेक्ट अटैचमेंट में ये पिंस की संख्या है ना, वायर्स से जो अटैचमेंट हो रहा है ये कहीं ना कहीं आपके मेमोरी से अटैचमेंट होगा, सीपीयू से अटैचमेंट होगा, मदरबोर्ड से अटैचमेंट होगा, है ना। तो इसमें सब पहले ये पाटा था, अब साटा को यूज़ कर रहे हैं और इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी भी अभी ख़त्म नहीं हुई है, 2-3 टेक्नोलॉजी भी और बताऊँगी इसी में, इसी हार्ड डिस्क में। ये मैग्नेटिक डिस्क के फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, इसलिए इसको आपको मैग्नेटिक डिस्क कह रहे हो। फिर उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको कहा जा रहा है एसएसडी। एसएसडी हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा, सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी देखोगे, फिर नेक्स्ट वाली बताती हूँ। तो NVMe ये नई टेक्नोलॉजी है। तो ये 2-3 टेक्नोलॉजी और हैं, उनको भी अपन लिखेंगे। पहले पुराने हो सकता है मेरे इसमें पाटा हो, मैंने भी चेक नहीं किया है, पाटा हो या साटा हो, पुराने कंप्यूटर्स में होगा। 7 वायर्स वाला है तो वो साटा है। इंटरनली कनेक्टर अगर 7 वायर्स हैं तो वो साटा है, और बल्कि है तो पुराने कंप्यूटर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर आप देखते थे वो बल्कि कंप्यूटर होंगे, है ना। हम जब पढ़ते हैं तो सारी टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। पाटा में इतनी पिने हैं, साटा में कम पिने हैं। उसके बाद एक जो आई है सॉलिड स्टेट SSD, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये लिख लिया हो तो बता दूँ मेरे को, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। जब से लैपटॉप डेवलप होंगे मेरे हिसाब से तो साटा ही काम में आ रहा होगा। नई टेक्नोलॉजी SSD आ गई, उसको भी देख लेते हैं। डेस्कटॉप में लगते होंगे ये बल्कि वाले पिन, और पुराने वाले डेस्कटॉप में वो भी। अब तो डेस्कटॉप भी आपके बहुत, हाँ, तो पुराने हैं, शुरुआत से चल रहे हैं अपन। साटा क्यों आया? पाटा था इसीलिए साटा आया। जो अपन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो अपन उसके हिसाब से कंप्लीट भी करेंगे। फर्स्ट सेकंड जनरेशन तो नहीं है ये। फर्स्ट सेकंड जनरेशन तो आपके वैक्यूम ट्यूब थी, वो फर्स्ट जनरेशन तो वैक्यूम ट्यूब थी। ये 1970s के आसपास की बात होगी, है ना। ट्रांजिस्टर ये 1970s के आसपास। लैपटॉप जब से आपका डेवलप हुआ है तब से उसके पहले की बात होगी, 70s की बात होगी। फर्स्ट जनरेशन तो बहुत पहले की बात है। हाँ, अब आ जाते हैं SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव सॉलिड स्टेट ड्राइव यह सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। सॉलिड स्टेट ड्राइव यह सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। पहले एक बात समझे, हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क को बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, डेटा को कैसे स्टोर कर रहे हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल को मैग्नेटाइज करके। तो स्टोरेज सिस्टम क्या है उसका, मैग्नेटाइज करना और मैग्नेटाइज नहीं करना पार्टिकल्स को। मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई है। यहाँ आपने स्टोरेज का तरीका ही बदल दिया। स्टोरेज का तरीका क्या बदला है यहाँ पे, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जो रैम रोम चिप में काम में आ गई है, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क में काम में ले रहा है आज की तारीख में।
ये SSD क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है ना, उस टेक्नोलॉजी को काम में ले रहे हैं। तो एक तरीके से ये मैग्नेटिक डिस्क वाले के अंदर नहीं है, लेकिन हार्ड डिस्क तो है, हार्ड डिस्क तो है, हम हार्ड डिस्क में तो पढ़ेंगे उसको। हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क जब अपन कहते हैं तो सारी मैग्नेटिक डिस्क जनरली जो कंप्यूटर्स में लगी हुई हैं, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है वो हार्ड डिस्क में ये टेक्नोलॉजी आ गई है जो मैग्नेटिक टाइप से स्टोरेज को स्टोर नहीं कर रही है, मैग्नेटिक पार्टिकल के फॉर्म में स्टोर नहीं कर रही है। किस फॉर्म में कर रही है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसको स्टोर कर रही है। इसकी स्पीड कंपैरेटिवली उसके बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसकी स्पीड आ जाएगी MB में, GB में 6 GB के आसपास। ठीक है, अब इसकी टेक्नोलॉजी तो फास्ट हो गई, लेकिन इसमें यूज़ किया जा रहा था साटा। भाई आपने स्टोरेज टेक्नोलॉजी बदल दी, लेकिन यूज़ क्या कर रहे हो, साटा। स्टोरेज टेक्नोलॉजी बदल दी, लेकिन अटैचमेंट इसका साटा ही है। अब साटा की स्पीड कम है, ये तो स्टोरेज टेक्नोलॉजी हो गई। हार्ड डिस्क को बदला है आपने, या हार्ड डिस्क की स्टोरेज हार्ड डिस्क स्टोरेज को बदला। टेक्नोलॉजी कौन सी काम में लगेगी, सॉलिड स्टेट काम में लगेगी, लेकिन अटैचमेंट कौन सा रहा। बात आई, कैच कर पा रहे हो क्या बात को। साटा अटैचमेंट है तो स्पीड वही आएगी ना जो इसकी है। इसकी स्पीड फास्ट हो गई, ये फास्ट डेटा दे सकता है, लेकिन ये आगे भेज नहीं सकता, बस धीरे हो गई। आपकी कार बहुत फास्ट है, चल फास्ट सकती है, लेकिन जो रास्ता है वो कार को जाने ही नहीं दे रहा है। तो साटा की वजह से ये ओवरऑल क्या हो गया, वापस स्लो हो गई। तो इसके लिए नई टेक्नोलॉजी आई NVM, जिससे अटैचमेंट को बदला गया। साटा अटैचमेंट को किस में बदला गया, NVM। ये और नई टेक्नोलॉजी आई है, इसको लिखो और इसका फुल फॉर्म लिखो, उसकी स्पीड लिखो फिर। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस इसका फुल फॉर्म है। कहाँ तक क्या क्या लिखा है मुझे ये बताओ। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये तो हो गया उसका फुल फॉर्म। यह सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित है ना। हार्ड डिस्क की स्टोरेज को हमने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज़ करके इम्प्लीमेंट किया है। मतलब कहाँ तक लिखा है, चलो मैं कोई बताओ, ये लिख लिया क्या, यहीं मैं लिखती हूँ उसको। हार्ड डिस्क की स्टोरेज करने के तरीके को बदला गया। लेकिन इसमें अटैचमेंट साटा ही रहा, जिससे अटैचमेंट साटा ही रहा जिससे हार्ड डिस्क की स्पीड ज़्यादा नहीं हो पाई। इसलिए नई टेक्नोलॉजी NVMe, जिसका फुल फॉर्म नॉन वोलेटाइल
मेमोरी एक्सप्रेस है के द्वारा अटैचमेंट किया गया। हो गया। अब इसकी स्पीड 4 गीगाबाइट सेकंड तक, कहीं कहीं 6 तभी लिखा हुआ है, तक अचीव की जा सकती है। 4 GB तक आ गई। पहले आपके क्या चल रहा था 133 MB, उसके बाद क्या आया 600 MB, अब आपके GB में आ गया 4 GB। ठीक है, आपके हार्ड डिस्क की सारी टेक्नोलॉजीज कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें 1-2 टर्म और हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, जिसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, लिख लो। हार्ड डिस्क ड्राइव में हार्ड डिस्क माउंटेड होती है। भाई हार्ड डिस्क आपके लगी कहाँ होगी, डिस्क ड्राइव में लगी होगी। जिस डब्बे में लगी रहती है उसको ड्राइव कहेंगे, है ना। तो इसे कंफ्यूज मत हो जाना, ड्राइव क्या चीज़ है। हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें हार्ड डिस्क माउंटेड होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें हार्ड डिस्क माउंटेड होती है। जिसमें हार्ड डिस्क माउंटेड होती है। फिर है डिस्क कंट्रोलर। डिस्क कंट्रोलर क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड को इंटरप्रेट करता है, समझता है और हार्ड डिस्क से कमांड को एग्जीक्यूट कराता है। हार्ड डिस्क से कमांड को एग्जीक्यूट कराता है। फिर एक नाम टेक्निकल टर्म और है, डेटा ट्रांसफ़र रेट।
हार्ड डिस्क के द्वारा प्रति सेकंड जितना डेटा इसको किस में कहेंगे अपन, बाइट्स पर सेकंड या बिट्स पर सेकंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है हार्ड डिस्क के द्वारा प्रति सेकंड जितना डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है उसे डेटा ट्रांसफ़र रेट कहते हैं। बाइट्स पर सेकंड या बिट्स पर सेकंड में इसको मेज़र किया जाएगा। बाइट्स पर सेकंड होगा या बिट्स पर सेकंड। बिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। बाइट्स पर सेकंड दिया है, पूछा आपसे बिट्स में, तो इंटू 8 कर देना। मेगा बाइट या मेगा बिट्स पर सेकंड MBPS है ना। 2 मेगाबाइट्स पर सेकंड दे दिया, मेगाबाइट दिया है। बाइट को B को अगर 2 MBPS लिखा है, कैपिटल B है मतलब बाइट है, 2 MBPS है मतलब ये बिट है। नोटेशन करते वक्त ये ध्यान रखा जाता है, कैपिटल B लगाया मतलब बाइट है, स्मॉल b लगाया मतलब बिट है। जिसमें भी कैपिटल B में लगा रही हूँ वो बाइट है, GB लिखा है मतलब बाइट है, स्मॉल b लिखा है मतलब बिट्स है। ठीक है ना, वो बाइट्स में है, GB कैपिटल में लगा हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें बताना भी कई बार ज़रूरी होता है, आपको ध्यान नहीं हो शायद, है ना। मेगाबाइट्स पर सेकंड दिया है, बिट्स में पूछा है तो इंटू कर दो 8। ठीक है ना। ऑलमोस्ट आपका सारा कंप्लीट हो गया है। इसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या होती है, पोर्टेबल क्या होती है, पता है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। सारे पॉइंट्स मैंने हार्ड डिस्क के, यही सेकेंडरी स्टोरेज में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आसान है। आने वाले 1 घंटे में वो भी आपको मैं कंप्लीट करा देती हूँ। 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर अपन उसको वापस कंटिन्यू। हाँ, डेटा ट्रांसफ़र रेट कहते हैं BPS में। वही तो MBPS ही तो है। मेगा मतलब 6। ये भी समझा देती हूँ अभी मैं आपको।